की आदत को बढ़ावा दीजिए, काम करने की हैबिट को डेवलप कीजिए साथियों। इसको अपना प्रैक्टिस बना लीजिए, काम करने को अपनी इतनी ज्यादा आदत बना लीजिए कि आपको पता ही ना चले कि आप काम कर रहे हैं। क्योंकि साथियों जब कोई चीज आपकी हैबिट में आ जाता है, ठीक है, जब कोई चीज आपकी हैबिट में आ जाता है तो फिर आपको उसके लिए कोई अलग से एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ता, अपने आप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कार चलाना शुरू शुरू में सीखता है तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि ये फर्स्ट गियर लग रहा है, ये सेकेंड गियर लग रहा है, ये क्लच है, ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, बहुत ज्यादा उसको ध्यान देना पड़ता है। रिवर्स गियर गियर ऐसे में लगेगा, बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा उसको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस हो जाती है तो व्यक्ति इतना माहिर हो जाता है कि फोन में बात करते करते, एक हाथ से फोन में बात कर रहा है, एक हाथ से पानी पी रहा है, फिर भी गाड़ी चल रही है, बिना बिना मतलब किसी प्रयास के। गाड़ी प्रयास अभी भी लग रहे हैं लेकिन उन प्रयासों का आपको पता नहीं चलता है। तो साथियों कर्म की आदत को बढ़ावा दीजिए। अगर आप वाकई में इस बिजनेस सफल होना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या यह है, ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि इतना सरल सरल काम है इसमें कि हमको लगता ही नहीं कि कुछ काम भी है। हम इतने हल्के में ले लेते हैं चीजों को कि उन चीजों को करते ही नहीं। लेकिन साथियों अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बिना काम किए तो सफलता मिल ही नहीं सकती। बोला जाता है कि कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है साथियों। सच्चाई ये है कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो साथियों इन चीजों का, इन मुख्य बिंदुओं का अभ्यास कीजिए, कर्म की आदत को बढ़ावा दीजिए और इन मुख्य बिंदु का अभ्यास करना है। पहला, कर्मठ बनिए, काम करने वाला बनिए, काम को टालने वाला मत बनिए। कर्मठ बनिए, काम करने वाला बनिए, काम को टालने वाला मत बनिए। बहुत सरल शब्द में यहाँ पे मैं चीजों को साथियों आपको समझने के लिए, मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतजार मत कीजिए। इन लाइनों को साथियों दिल से महसूस कीजिएगा, क्योंकि मैंने इन लाइनों को आप सभी के लिए दिल से यहाँ पे लिखा है और मेरा ऐसा मानना है कि इन चीजों को अगर कोई आदमी ईमानदारी से अपने आदत में ले आए तो दुनिया की कोई ताकत उसको सफल होने से रोक नहीं सकती। तो साथियों इन मुख्य बिंदुओं का अभ्यास कीजिए। पहला, कर्मठ बनिए, काम करने वाला बनिए, काम को टालने वाला मत बनिए। दूसरा, परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतजार मत कीजिए। परिस्थितियां कभी आदर्श नहीं होती। भविष्य की बाधाओं और कठिनाइयों की उम्मीद कीजिए और जब वो आए तो उनको सुलझाने का तरीका खोजिए। मतलब पहले से ही कोई भी चैलेंज जो आपको समझ में आ रहा है कि आ सकता है, उसके लिए पहले से ही तैयार रहिए। तीसरा, याद रखिए केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती। विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पर अमल करते हैं। जी हाँ साथियों, केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती। विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पर अमल करते हैं। चौथा, डर भगाने के लिए और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए, डर भगाने के लिए और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कर्म कीजिए, काम कीजिए। जिस काम से आपको डर लगता है वही काम कीजिए और ऐसा करने से क्या होगा, आपका डर भाग जाएगा और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे, फुल कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। और साथियों इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपका आत्मविश्वास बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि इस दुनिया का कॉन्फिडेंस बहुत ही कम है साथियों। करोड़ों रुपए की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया का कॉन्फिडेंस बहुत ही कम है। उन्हें सिर्फ एक आदमी चाहिए जिसका कॉन्फिडेंस उनसे थोड़ा सा ज्यादा है और उस एक आदमी के पीछे पूरी दुनिया आने के लिए तैयार है। तो साथियों
डर भगाने के लिए और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कर्म कीजिए। जिस काम से आपको डर लगता है वही काम कीजिए, और ऐसा करने से आपका डर भाग जाएगा और आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। साथियों, अपने मानसिक इंजन को मशीनी तरीके से चालू कीजिए। मशीन कैसे चालू होता है? बटन दबाए, मशीन चालू नहीं। तो साथियों, अपने मानसिक इंजन को मशीनी तरीके से चालू कीजिए, मशीनी तरीके से। सही मूड बनने का इंतजार मत कीजिए, काम शुरू कर दीजिए और आपका मूड अपने आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी काम करने के बारे में सोचिए। अभी, अभी, कल, अगले सप्ताह से। इस तरह के जो शब्द है ना, ये शब्द असफलता के शब्द कभी नहीं के पर्यायवाची हैं। जी हाँ साथियों, इस तरह से सोचिए कि हाँ, अभी इस काम को शुरू कर देता हूँ। जो करना है आज होता है, अभी होता है, इसी वक्त होता है, कल कुछ नहीं होता। तो साथियों, अभी काम करने के बारे में सोचिए, कल, अगले सप्ताह से। इस तरह जो शब्द हैं, ये असफलता के कभी नहीं, जी हाँ साथियों, कभी नहीं के पर्यायवाची हैं। इस तरह से सोचिए, हाँ, अभी, अभी इस काम को शुरू करता हूं, अभी, तुरंत, तत्काल। काम में जुट जाइए। काम की तैयारी में समय बर्बाद मत कीजिए, इसके बजाय सीधे काम में लग जाइए। पहल कीजिए, पहल कीजिए, अपने हिस्से का मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। गेंद को छीन कर, बॉल को छीन कर गोल की तरफ दौड़ लगाइए। बॉल खेलते हैं, है ना? तो क्या होता है कि बॉल को लेके जो आदमी गोल की तरफ जाता है वही हीरो होता है वहां पे। सही है कि नहीं? तो साथियों, पहल कीजिए, अपने हिस्से का जो मेहनत है उसको कीजिए, दर्ज कीजिए। बॉल को छीनकर गोल की तरफ दौड़ दौड़ लगाइए। स्वयं सेवक बनिए, स्वयं सेवक बनिए। अपने लिए जो भी करना है आपको यहाँ पे खुद करना है। यह बताइए कि आप में काम करने की योग्यता और काम करने की महत्वाकांक्षा है। आप में भी दम है, आप कुछ करके दिखा सकते हैं। ये जो जुनून आपके अंदर यहाँ पे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है साथी। नेक्स्ट, आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति, आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपका समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी परिस्थिति को आपका समय खराब न करने दें। साथियों, आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपका समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी परिस्थिति को आपका समय खराब न करने दें। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये है, हर आदमी इतना ज्यादा अपना समय खराब करता है सोशल मीडिया में, रील्स देखने में और बाकी फालतू की चीजों में, कि वो काम का काम कर ही नहीं पाता। तो साथियों, इन चीजों का ध्यान रखिए। आपका समय अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपका टाइम ही सब कुछ है। और किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को, चाहे सोशल मीडिया हो या कोई भी चीज हो या किसी भी परिस्थिति को, आपका समय खराब ना करने दे। क्योंकि साथियों, समय ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और साथियों, फाइनली अपने दिमाग को गियर में डाल दीजिए और सफलता की राह पर चल पड़िए। गाड़ी एक बार जब गियर में डल जाता है तो बस फिर वो आगे ही आगे बढ़ता है, आगे ही आगे बढ़ता है, आगे ही आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, बढ़ते चले जाता है। जब तक गाड़ी गियर में रहता है आगे ही आगे, आगे ही आगे बढ़ता चले जाता है। तो साथियों, बिल्कुल इसी तरीके से अपने अपने दिमाग को आप गियर में डालिए, में डालिए और बस सफलता की राह पर निकल पड़िए। क्योंकि इस बिजनेस में, डीएमपीएल में साथियों, जो सफलता जिस स्पीड से आपको मिल सकती है, वैसा कहीं भी किसी भी जगह पे पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये चीज प्रूफ हो चुका है।
और आगे भी लगातार 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 होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। बात 100%। इसी क्रम में आज काफी सारे हमारे लीडर्स साथियों एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। शानदार रेसिडेंशियल एक बहुत ही स्पेशल एक्टिविटी होने वाली और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कई सारी नई चीजें आप लोगों को पता चलने वाली। तो साथियों इन मुख्य बिंदुओं का अभ्यास कीजिए। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो बातें मैं आप लोग को बता रहा हूं साथियों, इन्हीं बातों का पालन करके हमने इस बिजनेस में इतना बड़ा सक्सेस इतने कम टाइम में लिया है। और अगर इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप भी बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा साथियों, किसी भी परिस्थिति में आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। ऐसा याद रखिए, आप किसी भी परिस्थिति में वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। मतलब जो आपको जो पसंद है वही चीज आप देख पाते हैं। किसी भी चीज के अच्छे पहलू को देखें और हार को जीत में बदल लें। अगर आप स्पष्ट दृष्टि विकसित कर लेते हैं तो सारी चीजें आपके लिए अच्छा काम करेंगी। ये लाइन इतना कीमती है साथियों, करोड़ों अरबों रुपए का लाइन है, इसलिए इस लाइन को मैं एक बार और जरूर दोहराऊंगा। याद रखिए, आप किसी भी परिस्थिति में वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अच्छे पहलू को देखें और हार को जीत में बदल लें। अगर आप स्पष्ट दृष्टि विकसित कर लेते हैं तो सारी चीजें आपके लिए अच्छा काम करेंगी। साथियों इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथियों इन लाइनों को रोज पढ़ें, रोज दोहराएं और इन जो प्रैक्टिस की आदत को बढ़ावा दें कि काम से ही साथियों पैसे मिलते हैं। बाहरी दुनिया में आप काम करेंगे तो कुछ हजार कमाएंगे, लेकिन में काम करेंगे तो कई लाख रुपए कमाएंगे साथियों, कई लाख रुपए कमाएंगे। साल 1.5 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे और 2 से 3 साल के अंदर साथियों रोज के साथियों 3 से 5 साल अगर आपने ईमानदारी से काम कर लिया, 3 से 5 साल अगर आपने डीएमपीएल में ईमानदारी से काम कर दिया तो साथियों ऐसा भी दिन आ सकता है आपकी जिंदगी में कि आप दिन का 1 करोड़ कमाएंगे। तो साथियों पूरी ईमानदारी से इन बिंदुओं का अभ्यास कीजिए। साथियों सरलता में ही सफलता है, सरलता में ही सफलता है, दिमाग लगाने में सफलता नहीं। आप सरल हो जाइए, आप विनम्र हो जाइए। जो बातें आपको बताई जाती है उन बातों को तत्काल प्रभाव से कर्म में परिणित करना चालू कीजिए, क्योंकि साथियों ज्ञान को कर्म में बदलने से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। जी हाँ साथियों, ज्ञान को कर्म में बदलने से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। आपके पास जो नॉलेज है उसको जब तक आप कर्म में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक आपको पैसे नहीं आने वाले। तो साथियों सरलता में ही सफलता है, लेकिन सफलता जो है प्रक्रिया में निहित है। सफलता किसमें निहित है? प्रक्रिया में निहित है। सक्सेस इज विद इन द प्रोसेस। सफलता प्रक्रिया में निहित है। आइए इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी की ओर ले चलता हूँ। क्या होता है, एक बंदा रहता है, उसका नाम रहता है शंकर। वो बंदा 80 साल के एज में इतना ताकतवर रहता है, इतना जवान और इतना ताकतवर रहता है कि 40 साल के जवान लोगों को भी उठा के पटक देता था। धीरे धीरे उसका ये ख्याति जो है आसपास फैलते चला जाता है और उस राज्य के राजा तक बात पहुंच जाती है। तो राजा साहब उसके पीछे गुप्तचर लगवा देते हैं और गुप्तचर लोग आके राजा साहब को रिपोर्टिंग देते हैं कि राजा साहब आपको पता है ये शंकर जो है ना, मतलब इतना जवान और इतना ताकतवर क्यों है 80 साल की उम्र में? क्योंकि ये सुबह सुबह रोज ना वो जो पहाड़ी है यहाँ से थोड़ी दूर पे जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पे जाता है और वहां जाके एक चमत्कारिक फल है उस फल को खाता है। तो अब राजा साहब उसको अपने दरबार में बुलवाते हैं और बोलते हैं कि शंकर हमें भी वो फल ला के दीजिए, क्योंकि हमें भी 100 साल जीना है, हमको भी 100 साल राज करना है।
ताकतवर रहना है, जवान रहना है। तो शंकर बोलते देखिए राजा साहब, उस फल की महिमा ऐसी है, उस फल को अगर आपको मैं ला के दे दूंगा तो आप पे कोई असर नहीं होगा, उस फल को पाने के लिए आपको मेरे साथ चलना हो। तो भाई जवान और ताकतवर तो हर कोई रहना चाहता है, सही है कि नहीं। तो राजा साहब उसको बोलते चलिए ठीक है, कल सुबह चलेंगे। तो फिर राजा साहब के महल में शंकर के रुकने की व्यवस्था की जाती है। और दूसरे दिन सुबह प्रातः काल 3 साढ़े 3 बजे उठ करके रेडी होकर के 4 बजे दोनों के दोनों राजा साहब और उनके कुछ सेनापति वती 2-4 और अगल बगल में उनके सेवक लोग चलना चालू करते हैं। तो राजा साहब और शंकर चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर, कई किलोमीटर चलने के बाद, कई किलोमीटर चलने के बाद राजा साहब की हालत खराब हो गई रहती, क्योंकि मेहनत करने की आदत तो रहती नहीं। तो फिर पहाड़ी आता है, फिर शंकर बोलता है चलिए राजा साहब पहाड़ी में चढ़ना। तो राजा साहब बोलते हैं अरे यार कैसा बात करते हो, इतना दूर पैदल आए, आप कहाँ पहाड़ वहाड़ में चढ़ेंगे, सेवक सेवक लोग को बुला के भेज के मंगा लेते हैं फल। तो शंकर बोलता नहीं 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 राजा साहब, ऐसा नहीं होगा, इसके लिए जाना ही पड़ेगा हमको वहां ऊपर। तो अब क्या करें, मरता क्या ना करता भैया, जवान तो रहना है, ताकतवर तो रहना है, 80 साल तक राज, 100 साल तक राज करना है। तो अब चलो चलते हैं बोल के जैसे तैसे करके राजा साहब पहाड़ में चढ़ते हैं। पहाड़ में चढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, उस चमत्कारिक पेड़ से उस फल को तोड़ के शंकर जो है राजा साहब के हाथों में रखता है, खुद भी खाता है और राजा साहब को भी देता है। जैसे ही राजा साहब उस फल को खाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, बोलते हैं अरे तुम पागल हो, बेवकूफ हो तुम, ये तो साधारण सा बेर का फल है, इस फल को खाने से कैसे कोई जवान रह जाएगा, कैसे कोई इतना ताकतवर रह जाएगा, तुमको तो मैं जेल में डलवाऊंगा, जबरदस्ती के मेरे को इतना मेहनत करवा दिए, इतना पैदल चलवा दिए, पहाड़ में चढ़वा दिए, अब फिर यहाँ साला यहाँ से उतर के भी जाना पड़ेगा, फिर घर और महल तक फिर पैदल जाना पड़ेगा। एकदम गुस्से में आ जाते हैं राजा साहब। शंकर फिर बोलता है शांत शांत होइए राजा साहब, शांत हो जाइए। दरअसल राजा साहब, ताकत जो है वो इस फल में नहीं है, ताकत इस फल में नहीं है, ताकत इस फल को पाने की जिस प्रक्रिया का हमने पालन किया, इस प्रक्रिया का पालन मैं अपनी जिंदगी में पिछले 50 सालों से कर रहा हूं। उस प्रक्रिया के पालन करने का ही फल है कि मैं इतना ताकतवर और इतना जवान हूं इस उम्र में भी। तो साथियों, बात समझ में आई? सफलता प्रक्रिया में निहित है। सक्सेस इज विद इन द प्रोसेस। अगर आप प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आप अपने आप सफल हो जाएंगे। तो साथियों, सरलता में ही सफलता है, लेकिन सफलता प्रक्रिया में नहीं था, आपको प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रक्रिया क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले आप अकेले थे इस संसार में, चारों तरफ ब्लैंक था, आप अकेले थे, कहीं से सपने पूरे करने की या होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। फिर एक दिन अचानक आपकी जिंदगी में चमत्कार हुआ, आप अकेले इतनी सारी मेहनत कर रहे थे और आपको रिजल्ट कितना मिल रहा था, इतना थोड़ा सा मिल रहा था। ये बड़ा सा जो एरो का निशान है वो क्या है, आपकी मेहनत, और ये जो छोटा सा एरो है वो क्या है, आपको उस मेहनत से रिजल्ट मिलने वाला रिजल्ट। तो बाहरी दुनिया में साथियों आपकी हालत यही होती है, आप अकेले इतनी सारी मेहनत करते हैं लेकिन फल इतना थोड़ा सा मिलता है, इतना थोड़ा कि उसमें अपने बेसिक नीड्स को भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक आपकी जिंदगी में चमत्कार हुआ, किसी भले व्यक्ति ने, किसी अच्छे इंसान ने, जो शायद आपके लिए भगवान ने उसको आपके पास भेजा था, उसने आपको एक शानदार अपॉर्चुनिटी दिया डीएमपीएल का, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में पावर ऑफ सिस्टम जुड़ गया, सिस्टम की ताकत जुड़ गई। और हुआ क्या, आपकी क्षमता जो है, आप जो मेहनत कर रहे थे पहले और आप जो पैसे कमा रहे थे, उसमें जस्ट रिवर्स हो गया सिचुएशन। सिस्टम की ताकत जुड़ जाने की वजह से आप मेहनत करने लगे इतनी थोड़ी सी और आपको रिजल्ट मिलने लगा इतना ज्यादा। ये जो बड़ा वाला लाइन है वो हो गया रिजल्ट। आइए देखते हैं ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले किसी व्यक्ति ने, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा शुभचिंतक आपका, जिसने आपको इस अपॉर्चुनिटी को दिया,
उसने आपको इसका प्रेजेंटेशन अटेंड करवाया। DMPL का प्रेजेंटेशन अटेंड करने का आपको मौका उन्होंने दिया और इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के बाद आप ज्वाइन हो गए। इस पूरी प्रक्रिया को समझिएगा साथियों, एक बार थोड़ा सा रिवर्स करता हूं मैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझिएगा, आप थे अकेले, आपका पूरा लाइफ जीरो था, पूरा अंधकार में जीवन था। इसमें किसी व्यक्ति ने आपको एक इनविटेशन दिया। ये जो एरो का निशानी है, ये क्या है? इनविटेशन है। ये इनविटेशन है। इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद ही आपको प्रेजेंटेशन का मौका मिला। शाम को जूम का प्रेजेंटेशन आपने अटेंड किया। उसके बाद साथियों, प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद ये जो एरो का निशान है, ये है आपका फॉलोअप। फॉलोअप होने के बाद ही आप ज्वाइन होते हैं, बिना फॉलोअप के आप ज्वाइन नहीं होते हैं। सही है। तो दूसरा प्रोसेस ये था, यहां से आपने बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ साथियों? ये है नेक्स्ट एरो। वो क्या है? ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं, उसके पहले जो ये एरो का निशान है, ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के बीच ये जो एक एरो का निशान है, ये है ट्रेनिंग अटेंड करने का आपका कमिटमेंट। आपने ट्रेनिंग अटेंड किया। देन आफ्टर क्या हुआ? ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद फिर अब आप सही मायने में एसोसिएट बने। यू आर नाउ एसोसिएट। अब आप एसोसिएट बने हैं। क्योंकि साथियों आप ध्यान दीजिए, जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, अगर ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं तो निकल लेते हैं, बाहर हो जाते हैं बिजनेस से, आपके साथ ही नहीं रहते वो। तो साथियों ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है और इस प्रक्रिया में ही सफलता निहित है। अब आप एसोसिएट बन गए। फिर से एक तीर का निशान, ये है आपका कमिटमेंट अपने आप से क्या चीज का? लिस्ट बनाने का। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, लिस्ट ही नहीं बनाते। कितना भी उनको बोला जाए, कितना भी उनको समझाया जाए, उनको लगता है मेरे तो दिमाग में लिस्ट बना हुआ है, मेरे को क्या जरूरत है बनाने का। लिस्ट ही नहीं बनाते कभी जिंदगी में। और ऐसे सब लोग बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, असफल, काम किए बिना ही असफल हो जाते हैं। और साथियों जब आप अपनी लिस्ट बना लेते हैं तो फिर क्या होता है? सीधी सी बात है, अपनी लिस्ट बना के आप क्या करोगे? इनविटेशन। और आपके इनविटेशन से जो लोग आते हैं, वो जो लोग अपना कमिटमेंट दिखाते हैं इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने का, फिर आप उनका फॉलोअप करते हो और वो लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। फिर वो जो लोग ज्वाइन किए, उन्होंने क्या किया? ट्रेनिंग अटेंड किया। और फिर ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद ही वो लोग सही मायने में आपके क्या बनते हैं? एसोसिएट बनते हैं। दे आर नाउ एसोसिएट। अब वो आपके एसोसिएट बने। ट्रेनिंग जो अटेंड नहीं करते, आपके एसोसिएट नहीं बनते हैं, वो पहले ही निकल लेते हैं। साथियों इसके बाद क्या होता है? आप अपनी लिस्ट पे काम करते रहते हैं और आपके जो लोग हैं वो लोग भी अपनी लिस्ट पे काम करते हैं। फिर वो लोग भी अपने लोगों को इनवाइट करते हैं, आप भी अपने लोगों को इनवाइट करते हैं। फिर आपके और आपके जो लोग हैं उनके लोग आते हैं, प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं। फिर आपके जो लोग हैं उनके लोगों का फॉलोअप करने में, सारी चीजों में आप मदद करते हैं और उनके साथ भी लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है। फिर उनके साथ जो लोग आए हैं वो लोग भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और फिर वो लोग भी ऐसे एसोसिएट बनते हैं। और इसी तरीके से साथियों लगातार 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 ये प्रोसेस आपसे शुरू होकर लगातार 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 चलता रहता है, 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 चलता रहता है। और फाइनली फिर क्या होता है कि आपके नीचे इस प्रेजेंटेशन और इस ट्रेनिंग की मदद से एक वेल एजुकेटेड नेटवर्क तैयार हो जाता है। जी हाँ साथियों, इस ट्रेनिंग और इस प्रेजेंटेशन की मदद से, इस केटीएस सिस्टम की मदद से आपके नीचे एक वेल एजुकेटेड नेटवर्क तैयार हो जाता है। ध्यान दीजिए साथियों, ध्यान दीजिए। अमीर बनने का इकलौता तरीका मात्र और मात्र यही है। जी हाँ साथियों, अमीर बनने का मात्र और मात्र इकलौता तरीका यही है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, याद रखिए, ध्यान दीजिए जरा, जो लोग अमीर हैं और सफल हैं, जो लोग अल्ट्रा अमीर और अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं, उनके पास क्या है? उनके पास एक सिस्टम है, चाहे वो उनकी कंपनी है, चाहे वो उनका फैक्ट्री है, चाहे वो उनका कुछ भी है।
कुछ भी है, उनके पास एक ओवरऑल एक सिस्टम, एक कंपनी, एक फैक्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वो मालिक हैं, और उनके उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके उस सिस्टम में, उनके उस फैक्ट्री में, उनकी उस कंपनी में हजारों लाखों लोग उनके नीचे काम करते हैं और उनको करोड़ों अरबों रुपए आते हैं। सही है कि गलत है? इस सिस्टम को आप समझिए साथियों, ये जो सिस्टम, ये जो ट्रेनिंग और ये जो प्रेजेंटेशन करा रहा है, इस ट्रेनिंग और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके नीचे, आपके लिए हजारों लाखों लोगों की टीम बनने वाली है। और साथियों निश्चित तौर पे इसीलिए यहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। साथियों ये सिस्टम, ये बिजनेस आपको अमीर बनाने के लिए काम कर रहा है, लगातार 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 लगातार। लेकिन इसमें आपके हिस्से का जो काम है, उस काम को आप नहीं करेंगे तो आप अमीर कैसे बनेंगे? क्योंकि साथियों इसमें आपके हिस्से का काम है लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना और लोगों को ज्वाइन कराना, मतलब उनका फॉलोअप करना। और उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण टास्क है, उनको ट्रेनिंग से जोड़ना, उनको मॉर्निंग में जो ये सुबह 8 बजे जो ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग से कनेक्ट कराना। अगर ये काम आप नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रक्रिया का पालन अगर आप नहीं कर पाएंगे, तो आप कभी भी इस बिजनेस में, इस काम में अमीर नहीं बन सकते, सफल नहीं हो सकते। क्योंकि सोच के देखिए साथियों, ये ट्रेनिंग, ये प्रेजेंटेशन किसके लिए हो रहा है यार? किसके लिए हो रहा है? सोच के देखिए, अपने आप से 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि ये ट्रेनिंग, ये प्रेजेंटेशन किसके लिए हो रहा है? निश्चित तौर पे ये आपके लिए हो रहा है साथियों। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, ये सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। तो साथियों इस सिस्टम का सम्मान कीजिए, इस सिस्टम का सम्मान कीजिए और इसका हाईएस्ट बेनिफिट लीजिए। इस सिस्टम का सम्मान कीजिए और इसका हाईएस्ट बेनिफिट लीजिए। और डीएमपीएल में सफल होने के लिए ये 5 काम नियम से कीजिए। पहला, रोज सुबह 8 बजे का ट्रेनिंग अटेंड करना। दूसरा, रोज कम से कम, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, कम से कम 5 से 7 लोगों को डेली ट्रेनिंग का लिंक मीटिंग का लिंक शेयर करना, शाम की मीटिंग का लिंक शेयर करना। रोज शाम को 6 बजे का सेमिनार अटेंड करना। चौथा, जो व्यक्ति जानकारी ले चुका है उसे अपने सीनियर से कॉन्फ्रेंस में बात कराना। और 5वां, रोज अपना व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करना। जो एसोसिएट रोज इन कामों को ईमानदारी से करेगा, वो 100% 100% 100% इनकम करेगा ही करेगा। कोई भी आदमी जो इनकम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इन 5 में से किसी न किसी एक चीज में भांजी मार रहा है। इस बात की स्टैम्प पेपर में गारंटी, मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं कि जो आदमी पैसे नहीं कमा पा रहा है, वो इन 5 में से किसी न किसी एक काम में जरूर भांजी मार रहा है। आप कौन से काम को कर रहे हैं, कौन से काम को नहीं कर रहे हैं? आप इन 5 कामों को कर रहे हैं या इसमें 5 में से किसी एक काम को आप गैप कर रहे हैं, वो आप देख लीजिए। और उसी से आपको पता चल जाएगा कि आप पैसे कमा रहे हैं तो क्यों कमा रहे हैं, आप नहीं कमा पा रहे हैं तो क्यों क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। तो साथियों इसमें हमको जो काम करना है, मेन काम है हमारा इन्विटेशन। मेन काम है हमारा इन्विटेशन। और इन्विटेशन में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसके बारे में बताया जाता है, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम, औसत का नियम, 80-20 रूल हर बार बताया जाता है, हर बार बताया जाता है। लेकिन हमको ये बात समझ में ही नहीं आती, हमको बात पल्ले ही नहीं पड़ती। एक एग्जांपल मैं आज लेता हूं आप लोगों को, आप ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? मेरे को एक चीज बताइए, क्या आप लोगों ने कभी एक कौवे और एक हंस को एक साथ उड़ते हुए देखा है? एक छोटी सी चिड़िया को, गौरैया चिड़िया को और चील को आपने साथ में उड़ते हुए देखा है? आपने कभी कोयल, ठीक है, आपने कभी कोयल और कौवे को, ठीक है, साथ में उड़ते हुए देखा है? कभी नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं देखा होगा आपने साथियों, क्योंकि एक जैसे पंख पंख वाले पंछी हमेशा एक साथ उड़ते हैं। एक जैसे पंख वाले पंछी हमेशा एक साथ उड़ते हैं। तो साथियों जिनका जीवन में कुछ करने का इरादा ही नहीं है,
वो आपके साथ कैसे आएंगे यार? आपके सपने इतने बड़े हैं, आप जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो, आप अपने आप को और अपने परिवार को एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी देना चाहते हो, आप ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू लेना चाहते हो, आप अपने सपनों के आलीशान महल में रहना चाहते हो, आप अपने बच्चों को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सब कुछ देना चाहते हो, अपने वाइफ को, अपनी फैमिली को सब कुछ बहुत बेहतरीन देना चाहते हो, अपनी जिंदगी को आप भरपूर जीना चाहते हो, लेकिन लोग जो नहीं चाहते हैं वो आपके साथ नहीं आएंगे। उसमें क्या फर्क पड़ता है यार? लेकिन कुछ लोग तो हैं मार्केट में जो आपके जैसे हैं। सही है कि गलत है? तो साथियों हमेशा याद रखिए, आपके टाइप के जो लोग हैं वो आ जाएंगे आपके साथ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके टाइप के जो नहीं है, ऐसे बहुत सारे कचरा लोग को साइड करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग जरूर आपके साथ आएंगे और उन्हीं कुछ लोगों की आपको जरूरत है, और उन्हीं कुछ लोगों के साथ और भी कुछ लोग आएंगे, और उन कुछ लोगों के साथ और कुछ लोग आएंगे, और ऐसे कुछ कुछ लोग आते 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 कुछ होते होते ना बहुत कुछ हो जाएगा। साथियों, लॉ ऑफ एवरेज पे को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ ऑफ एवरेज को मानना इंपॉर्टेंट है, इस पे विश्वास करना इंपॉर्टेंट है, और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यार कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे जैसे लोग चाहिए। मैं हंस हूं, मुझे कौवों की जरूरत नहीं है। मैं आसमान में की हाईएस्ट ऊंचाइयों में उड़ने वाला बाज हूं, मुझे कौवों की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे पंछियों की जरूरत नहीं है जो थोड़ा दूर उड़ के रुक जाते हैं, मुझे मुर्गियों की जरूरत नहीं है जो जमीन से 4 फीट ऊपर भी नहीं उड़ पाते। मुझे तो मेरे जैसे शेर चाहिए, मुझे तो मेरे जैसे आसमान की ऊंचाइयों को चीर के, आसमान का सीना चीरने वाले बाज चाहिए। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, और ये है लॉ ऑफ एवरेज को समझने का, मानने का मतलब। अगर आप जानते सब कुछ है लेकिन मानते कुछ नहीं, तो क्या मतलब? आपको चीजों को जानना है, जानने के बाद मानना है, और मानने के बाद ठानना है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जी हाँ साथियों, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ये आपको अपने आप से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना है। हमेशा इस बात को याद रखिए। जब आप इनवाइट करते हैं लोगों को, तो एक बहुत छोटी सी गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, हम रिमाइंडर कॉल नहीं करते। लोगों को इनवाइट तो कर देते हैं, उसके बाद खुद ही भूल जाते हैं। अब खुद ही भूल गए तो सामने वाले को आप कहाँ से रिमाइंड कराओगे? तो इतने भी बिजी ना रहे साथियों कि अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को भूल जाएं। इतनी मेहनत से आप लोगों से बात करते हैं, इनवाइट करते हैं, उनको रिमाइंडर कॉल जरूर करें। प्रेजेंटेशन के पहले लोगों को रिमाइंड कराना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी कि आपके पास आपने जिन भी लोगों को इन्वाइट किया है ना, उन लोगों के नाम की एक सिस्टमेटिक लिस्ट होना जरूरी है। जिनका कंफर्मेशन हुआ उनका एक सिस्टमेटिक लिस्ट होना जरूरी है। और उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति मीटिंग अटेंड नहीं करता है, पार्टिसिपेंट्स में आपको नजर नहीं आया या यूट्यूब में नजर नहीं आया, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। उसने आपसे कमिटमेंट किया था, आपका टाइम लिया था, उसने इतना सारा टाइम दिया था, आपने उसको इनवाइट करने के लिए मेहनत किया था, ठीक है। उसका बकायदा आपने उसको रिमाइंडर कॉल किया था, उसने हाँ भी बोला था, फिर भी अगर वो अटेंड नहीं किया तो उसको एक चीज बोलो, कैसे भाई, कैसे अटेंड नहीं किया? आपके कारण मेरा एक जूम मीटिंग में मेरा एक सीट वेस्ट हो गया। अगर आप बता रहे थे तो मैं किसी और को दे देता वो सीट। इस तरीके से अगर आप जब बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? ऑब्वियसली एक ही बात बोलेगा, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। आप उसको बोलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा जब भी तो बताऊंगा, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना भाई। अगर अटेंड करना होगा तभी हाँ बोलना, ठीक। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब उसको कॉल करोगे और अगर हाँ बोलेगा, 100% कंफर्म है, प्लान अटेंड करेगा। तो साथियों, इन चीजों का इनोवेशन में ध्यान रखिए, और इनोवेशन की सारी बारीकियों को सीखने के लिए बार बार हर एक ट्रेनर आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा फॉर्मूला वाले वीडियो को यूट्यूब में जाकर के देखिए। इस वीडियो को साथियों पूरे इंडिया में आज लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, लगभग 1.5 लाख बार के आसपास देखा जा चुका है, 1,30,000-35,000 बार देखा जा चुका है। आपने कितने बार देखा है? अपने आप से सवाल पूछिए, आपने कितने बार देखा? 1,30,000 से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं, 1,30,000 40,000 बार इसे देखा जा चुका है।
मतलब इन लोगों के द्वारा 1,30,000 लोगों के द्वारा कई बार देखा जा चुका है। एक ही आदमी एक ही आईडी से एक ही व्यू बढ़ता है ना। एक आदमी कितने भी बार खोले किसी वीडियो को, एक ही व्यू, बहुत लोगों ने 10-10, 15-15 बार देखा इस वीडियो को। तो वैसे देखा जाए तो करीब 10-15 लाख व्यू हो गया है। कैसा रहेगा फॉर्मूला वाले वीडियो को? लेकिन आपने कितने बार देखा है? आपने कितने बार देखा है? आपको इनोवेशन, कोई बात है, एकदम सरल है, वो तो उसमें क्या कैसा रहेगा मैडम, ऐसा बोल के इनवाइट तो करना है, तो मैं सीख गया हूँ, इसको सीखने की क्या जरूरत है मेरे। लेकिन बात करने के समय आपका कॉन्फिडेंस, आपका पोस्चर, आपका एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए, सामने वाला क्या रिस्पॉन्स करता है, तो उस समय आपका पता है, आप बातें भले अच्छी बोल लो, लेकिन आपके बोलने के अंदाज से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें साथियों, बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं इन्विटेशन करने की। लोगों को कॉल से जूम मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट करें। देखिए, इसके पहले आज तक कभी ये काम आपने नहीं किया है, ये गारंटी है कि इसके पहले आज तक कभी आपने लोगों को कॉल से जूम मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं किया है। पहली बार आप इस काम को कर रहे हो, पहली बार। अब पहली बार जब भी आप कुछ करते हो तो आपको निश्चित तौर पे उस काम को सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना सीखे सरल से सरल काम भी कठिन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर जेंट्स लोग को रोटी बनाने नहीं आता, लेकिन लेडीज लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लेडीज को घर में जब फ्यूज उड़ जाता है तो फ्यूज का जो वो चेंज करते हैं तार, उसको चेंज करना नहीं आता, फ्यूज को चेंज करना नहीं आता। लेकिन जेंट्स लोग के लिए वो बाएं हाथ का खेल है, एकदम चुटकी का काम है। तो साथियों, काम कोई कठिन या सरल नहीं होता एक्चुअली। हम उस चीज को सीखे नहीं, इसलिए हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो सरल से सरल काम भी आपके लिए कठिन हो सकता है अगर आप उसको सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो साथियों, कैसा रहेगा फॉर्मूला का जो वीडियो है, आज इस वीडियो को एक्चुअल में देखा जाए तो 10-15 लाख व्यू हो गया है, क्योंकि 1,30,000 से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। और ये 1,30,000 में कई लोग ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 बार इस वीडियो को देखे हैं। तो 10 लाख 15 लाख बार इस वीडियो को देखा जा चुका है। लेकिन आपने कितने बार देखा है, आपसे आज ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आपने कैसा रहेगा फॉर्मूला के वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे गारंटी दे रहा हूं कि आप बड़ी बड़ी इनकम कर ही नहीं पाएंगे। आपको बड़ी इनकम अगर करनी है साथियों, तो पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार आपको जरूरत महसूस होता है आपको देखना है। और एक बार तो यार कम से कम देखना ही चाहिए। एक से ज्यादा बार, जितने बार देखेंगे उतना ज्यादा अच्छा, लेकिन कम से कम एक बार तो आप इस वीडियो को जाके देखो, ताकि आप समझ पाओगे कितनी बड़ी चीज आपके हाथ में थी, लेकिन उस चीज को आप मिस कर रहे थे। तो साथियों, कैसा रहेगा फॉर्मूला का ये जो वीडियो है, उसको आप देखें और प्रॉपर तरीके से जूम मीटिंग के लिए लोगों को इनवाइट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन में अटेंड कराएं। और साथियों, प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद ना फालतू इधर उधर की बात नहीं करनी, सीधा काम की बात कीजिए, सीधा काम की बात कीजिए। क्योंकि इधर उधर की बात वो करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस खुद इतना लो रहता है ना, हम इधर उधर की बात करने लग जाते हैं, कोई जरूरत नहीं। सीधा सीधा आप काम की बात कीजिए, सीधा सीधा आप नॉकआउट पंच मारिए। क्योंकि प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद मैक्सिमम लोग आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुके रहते हैं, लेकिन हम ही इधर उधर की बात करके ना बात बिगाड़ देते हैं। आप खुद सोचिए, मान लो कोई बंदा है, वो लड़की देखने गया है, ठीक है, मान लो कोई बंदा है, वो लड़की देखने गया है। अब कैसा रहेगा अगर जो वो लड़का है, उसे लड़की देखने, शादी करने की बात करने के बजाय राखी बंधवा के आ जाएगा तो बहुत लोग ये गलती करते हैं साथियों, काम की बात करना छोड़ के इधर उधर की बात करते हैं, और क्या होता है जो नहीं होना चाहिए वो होता है। प्लान देखने के बाद, जो लोग प्लान देखे, सीधा उनसे काम की बात कीजिए, उनको सीधा बोलिए, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट ऑफ व्हाट यू जस्ट सॉ एंड हर्ड। आपने जो देखा और सुना, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस? ठीक। दूसरा क्या बोलेगा, या तो प्रोडक्ट बोलेगा या बिजनेस बोलेगा, अपॉर्चुनिटी बोलेगा। जैसे ही बोला अपॉर्चुनिटी, तुरंत उसको बोले, अरे वाह बहुत बढ़िया, मैंने भी यार बिजनेस प्लान देख के ही बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि प्रोडक्ट तो ठीक है जो भी है बहुत अच्छा, लेकिन मेरे को भी बिजनेस बहुत अच्छा लगा था।
उसका दूसरा सवाल, इफ यू वर टू डू दिस बिजनेस वुड यू लाइक टू डू दिस फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो अगर आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे तो पार्ट टाइम करना चाहेंगे तो अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आप पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे? क्या बोलेगा, या तो फुल टाइम करे बोलेगा या पार्ट टाइम करे बोलेगा। फिर अरे जैसे ही बोला पार्ट टाइम, अरे वाह बहुत बढ़िया, मैंने भी इस बिजनेस को जब देखा था तो मैंने इसको पार्ट टाइम ही करना शुरू किया था, और आज मुझे मेरे पार्ट टाइम से ज्यादा, सॉरी फुल टाइम जॉब से ज्यादा इस पार्ट टाइम में इनकम हो रहा है। ठीक, आइए मिल के काम करते हैं, मिल के पैसा कमाते हैं, हाथ बढ़ाइए आगे, हाथ मिलाइए और बधाई दीजिए और स्टार्ट करिए। फोन में बात करते बोले अरे बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार आपने डिसीजन लिया है, आइए मिल के काम करते हैं, मिल के पैसे कमाते हैं, मिल के सपनों को पूरे करते हैं। इस तरीके से, इस एक्साइटमेंट से, इस कॉन्फिडेंस से अगर आप बात करेंगे, मैक्सिमम लोग आपके साथ साथियों इमीडिएट ज्वाइन करने का निर्णय लेंगे। लेकिन हम ही इधर उधर की बात करके ना फालतू का टाइम खराब करते हैं। फिर अगर मान लो अगर उसने ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो ये बात हो गई, लेकिन अगर निगेटिव रिस्पॉन्स दिया तो पहले इस बात को याद रखिए कि कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 80% जो सेल होता है ना, 80% जो सेल होता है वो कम से कम किसी से 5 बार बात करने के बाद होता है। ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ये 100% फैक्ट है, 100% फैक्ट है। सेल्स डोंट जस्ट हैपन, सेल्स ऐसे ही नहीं होते हैं। 80% जो सेल्स होते हैं वो 5 या उससे ज्यादा बार बात करने के बाद होता है। लेकिन 48% लोग क्या करते हैं, एक ही बार बात करते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं। 25% लोग क्या करते हैं, 2 बार बस बात करते हैं और उसके बाद उम्मीद छोड़ देते हैं। 10% लोग क्या करते हैं, लगातार 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 कॉल करते रहते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला एटीट्यूड रहता है 10% लोगों का। और यही 10% लोग जो लगातार लोगों से बात करते हैं, लगातार लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करते रहते हैं, यही 10% लोग 80% सेल निकालते हैं, और 80% सेल निकालते हैं तो कस के पैसा भी कमाते हैं। बात समझ में आ रही है साथियों? ये क्यों होता है उसका साइकोलॉजी मैं आपको समझाने वाला हूं, आज बड़ा मजा आने वाला है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए आपका एक दोस्त है, ठीक है। अच्छा, आप लोग इसमें सोच रहे होंगे कि ये तो 100% नहीं हो रहा है यार, 7% बचा है बोल के। तो ये 7% लोग वो लोग हैं जो एक भी बार कॉल नहीं करते हैं किसी को। तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि लगातार कॉल करोगे तभी रिजल्ट आएगा। और ऐसा क्यों होता है उसका साइकोलॉजी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस स्लाइड को देख के आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे, भयंकर मजा आने वाला है। आइए देखते हैं। एक तरफ है भूख, आपके प्रोस्पेक्ट की भूख, जीवन में सफल होने की भूख, और दूसरे तरफ है टाइम, और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका सक्सेस जो बढ़ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपका सक्सेस बढ़ता जाएगा। और इस तरफ आपकी भूख है, आपके जो ज्वाइन करने वाला बंदा है उसको आपके सक्सेस को देख के उसके अंदर जो भूख जगती है वो भूख है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपने किसी बंदे को प्लान बताया, डिस्कस किया, फॉलोअप किया, उसने निगेटिव रिस्पॉन्स दिया। क्यों निगेटिव रिस्पॉन्स दिया? क्योंकि वो एक्साइटेड तो हो गया था, उसकी भूख तो बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही घर गया उसकी बीवी ने बोला है फालतू काम नहीं करना है, सब फालतू रहता है, बकवास रहता है, कोई मतलब नहीं है। उसका एक्साइटमेंट जो इतना मस्त बढ़ गया था तुरंत डाउन हो गया। फिर आप काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए। एक दिन क्या हुआ, अचानक आपने पैसे कमाए और बढ़िया एक नई अच्छी सी आपने बढ़िया सा एक बाइक ले लिया, ठीक है। और अपनी नई बाइक में आप कहीं जा रहे थे और आज भी वो बंदा अपनी खटारा स्कूटर में घूम रहा है। अचानक उससे आपकी मुलाकात हो गई, उसने आपको देखा, उसकी जो सफलता की भूख थी और बढ़ गई, फिर से उसकी भूख बढ़ गई, ठीक है। और वो एक्साइटेड हो गया और बोला यार चल यार अब जरूर बिजनेस ज्वाइन करूंगा यार, चल मैं तेरे को ना कल आज ही शाम को मैं तेरे को बता रहा हूँ। लेकिन घर जाने के बाद फिर क्या हुआ, उसकी वाइफ ने बोला अरे सब फालतू रहता है, चलता वलता नहीं है, अभी शुरू शुरू है बोल के पैसा कमा रहा है ना, 2-4 दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा। और बेचारे का पूरा एक्साइटमेंट डाउन। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक आपके कुछ आप काम कर रहे थे, आपका कुछ प्रिंट आउट वगैरह आप निकालने गए थे, आप अपने टीम की एक मीटिंग कर रहे थे, अपने टीम की एक मीटिंग कर रहे थे एक रेस्टोरेंट में। अचानक वो अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंच गया, ठीक है।
अपनी फैमिली के साथ वहां पे पहुंच गए और वहां पे देखा, वो आपका पर्सनालिटी देखा, आपका लोग बुके से, माला से, हार से स्वागत कर रहे हैं, आपका मान सम्मान देखा, आपके स्टेटस में देख रहा है चीजों को, लगातार 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 उसकी भूख बढ़ती चली जा रही, बढ़ते चली जा रही, बढ़ते चली जा रही है। अब वो आपकी तरफ देख रहा है, उस मीटिंग में आपको देख रहा है, बैठ के रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ आया था, लेकिन आपको बार बार देख के उसका मन लग रहा है यार मेरे को ज्वाइन करना है, उसका भूख एकदम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसकी वाइफ जो है, उसकी वाइफ जो है उसको बोलती है ये सब फालतू चक्करों में मत पड़ो, ये सब जोड़ने जाने वाला चक्कर बेकार, सब टोपी पहनाने वाला काम है, ऐसा है वैसा है, दुनियादारी है, फालतू बात, मतलब अगर चक्करों में अगर पड़े ना, सोच लेना मैं मायके चले जाऊंगी, छोड़ छाड़ के तुमको निकल लूंगी, फिर बैठे रहना, करते रहना जो करना है, झक मारते रहना, फिर अपनी इसी तैसी कराते रहना। ठीक, फिर से बेचारे का एक्साइटमेंट पूरा डाउन। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, वो अपनी उसी पुरानी खटारा स्कूटर में बारिश में भीगते हुए कहीं से आ रहा था, और आपने अब इस बिजनेस से कार ले लिया है, और अपने कार में मस्त कहीं से आप आ रहे थे, मीटिंग वीटिंग निपटा के जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ अपना पसंदीदा गाना सुनते हुए, और मस्त अचानक आप जाते जाते अचानक क्या देखते हो कि हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, दोनों बेचारे बारिश में परेशान हो रहे हैं, भीग रहे हैं, उनकी गाड़ी खराब हो गई, स्कूटर खटारा खराब हो गई है। आपने अचानक वहां पे गाड़ी रोका तो क्या देखे आप कि आपका वही वाला दोस्त है, आपका वही वाला दोस्त है। और जैसे ही आपका दोस्त आपको देखा, वो फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, और उसकी बीवी ने तुरंत क्या बोला, देखे मैं बोली थी ना ज्यादा दिन इसका काम चलेगा नहीं, देखो बेचारे को इतना बुरा दिन आ गया है, दूसरे की गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर बन गया है। उसकी बीवी ने धीरे से उसके कान में बोला, लेकिन गलती से वो आवाज आपके कानों तक पहुंच गई, आपने सुन लिया। ठीक है, तो आपने बताया नहीं भाई, ये मैं ड्राइवर अभी नहीं हूँ, ये मेरी खुद की कार है। तो इस बात को सुन के इसका एक्साइटमेंट एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि अब उसकी बीवी ने बोला मायके जाऊंगी, उसने बोला तेरी ऐसी की तैसी, ये ले तेरा पूरा सामान, उसने पूरा पैकिंग करके उसको दे दिया। अब बोला कि अब तुम जाओ मायके, 1 साल जाओ, 1 साल के लिए जाओ, 1 साल बाद वापस आना, फिर मैं तुमको सफल होके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, मेरे को इतना अंडरस्टिमेट करती हो ना तुम, मैं क्या हो तुमको दिखा दूंगा। और उसका एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अब उसको कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों यही होता है, जब आप किसी व्यक्ति को बिजनेस का प्लान बताते हो, जैसे जैसे समय के साथ आपका सक्सेस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसकी भूख बढ़ रही है, धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ रही है, आपको देख के उसका सक्सेस होने की भूख बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। आप लगातार ईमानदारी से काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, पैसे कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, आपको देख के एक दिन हर कोई, साथियों यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का मैंने एग्जांपल लिया, जो लेडीज लोग प्लीज अदरवाइज ना लीजिएगा, कई सारी लेडीज भी हमारे साथ ऐसी हैं जिनके हस्बैंड उनको रोकते हैं, तो उनके लिए भी ये एग्जांपल है ना, उनके लिए भी एग्जांपल है। तो साथियों आप पूरी ईमानदारी से अपने हिस्से का काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, आपकी सफलता को देख करके एक दिन पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी, और आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसा लोग करने वाले हैं। तो ये है साथियों, इस बिजनेस में आपको लगातार क्यों लोगों का फॉलोअप करना चाहिए, लगातार क्यों लोगों से बात करनी चाहिए, इसको समझने के बाद। और साथियों सवाल, हम जब फॉलोअप करने की बात आती है ना, एकदम इतना बच्चे लोग टाइप का सवाल रहता है, उससे डर जाते हैं लोग, बोलते हैं टाइम नहीं है। हमको जब लोग ऐसे ही बोलते थे ना, हमारे म्यूजिक कानों में संगीत बजने लगता था, क्यों मालूम? क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें वो कभी जिंदगी में टाइम कमा सके। यही तो ऐसा बिजनेस है जिससे वो पैसे के साथ साथ टाइम भी कमा सकता है। लोग बोलते थे हमको जब कि मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही हमको कोई पैसा पैसा नहीं है बोलता था, हमको तो तुरंत दिखाई देता था पक्का ये तो अब अपने 100% कंफर्म ही अपने साथ ज्वाइन होने वाले। क्यों? जिस बेचारे के पास इतना गरीब है, इतना गरीब है, इतना गरीब है, 3,000 रुपए नहीं, उसको तो इस बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है उसको तो इस बिजनेस की। कोई बंदा हमको बोलता था नहीं यार मेरे को मन नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मेरा मूड नहीं है, हम उसको इतने बार बोलते थे अच्छा क्यों भाई क्यों नहीं करना है, क्या बोलेगा वो? कुछ ना कुछ आंसर करेगा।
फिर आंसर उसका इलॉजिकल रहता था, तो फिर हम बोलते थे क्यों क्यों ऐसा, क्यों 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 इतना पूछते थे। फाइनली वो असली बात जो है उसको बता ही देता था कि उसको क्यों इच्छा नहीं है, क्यों मूड नहीं है। कुछ लोग इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं कि मैं दूसरी कुछ कंपनियों में ज्वाइन किया हूँ, तो उसको अंतर बताओ ना यार, दूसरी कंपनियों में और यहाँ क्या अंतर है। ठीक है। कुछ लोग मार्केटिंग प्लान को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं, उनको लगता है कि ये सब होता जाता है नहीं, कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, तो उनको यहाँ पर तो इतना सारा टेस्टिमनी है दिखाने के लिए, आपको टेंशन की कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे अगल में बगल में यहाँ वहां मैं उसको देखा था, वो फेल हो गया था, वो हो गया था, हो गया था। उसको बताओ ना भाई, फेल होने वाले को कुछ नहीं मिलता भाई, लेकिन जो सक्सेसफुल है उसको आप देखो। अगर बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आप फेल हुए हैं, आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप जो सक्सेसफुल है उसको देखो, उसने क्या कमाया है। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, जो लोग फेल हैं वो इसलिए फेल है क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया, बिना काम के तो पैसे कहीं नहीं आते। और अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत लोग फेल होते हैं, कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी ऐसा काम जिसमें कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, उसमें वो कम लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जैसे रेस में, जब रेस में घोड़े लोग जो दौड़ते हैं, तो जो रेस में फर्स्ट आने वाला घोड़ा उसको तो करोड़ों रुपए मिलता है, सेकंड आने वाले को कोई नहीं जानता। तो भाई इस बिजनेस में जो फर्स्ट आते हैं, जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनको देखो आप, करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और हमारे यहाँ डीएमपीएल में तो यार हर आदमी जो काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उस आदमी को तो असफल लोगों को खोजना मुश्किल है। सही है कि नहीं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम है, कर नहीं पा रहे, वो डर रहे ज्वाइन करने से कि कैसे करूंगा क्या करूंगा, तो उसको भरोसा दिलाओ यार, मैं हूँ, मेरे सीनियर हैं, उनके भी सीनियर हैं, बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स हैं जो आपको लगातार सपोर्ट करेंगे। किसी को लगता है कि मैं कभी इस टाइप का कोई काम पहले किया नहीं हूं, तो उसको बताओ यार, गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी चलाना सीख गया था क्या, करेगा तो सीख जाएगा। कई लोग के दिमाग में एमएलएम को लेके बहुत घटिया इमेज रहता है, उनको बताओ भाई इससे अच्छा दुनिया में कोई काम ही नहीं है। इस बिजनेस में जो इनकम होता है, इस बिजनेस में जो टाइम फ्रीडम मिलता है, इस बिजनेस में जो मान सम्मान मिलता है, मान सम्मान, वो दुनिया में कहीं पॉसिबल नहीं है। इस बिजनेस में आप मर जाओगे तो भी आपको पैसा मिलता है, ऐसी सिक्योरिटी इस बिजनेस के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। ये सारी चीजें आप किसी को बताओगे ना साथियों, बहुत सरल चीजें यार, बहुत सरल चीजें। यूट्यूब में वापस जाके इस वीडियो को बार बार देखिए, तो आपको बार बार आप मेरे इस ट्रेनिंग को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है लोगों को फॉलो करना। डरने की जरूरत नहीं है, लोगों से बात कीजिए, ऑब्जेक्शन ही आपको सोल्यूशन देगा, उसका ऑब्जेक्शन ही आपको आपका रास्ता खोलेगा। सवाल ही जवाब है। सवाल पूछ रहे हैं लोग तो डरो मत, सवाल पूछ रहे हैं लोग, लोग सवाल पूछ रहे हैं आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है, इसीलिए तो बात कर रहा है। इंटरेस्ट ही नहीं रहता तो बात क्यों करता भाई। बहुत सारे लोग आपसे कोई बात ही नहीं करते, आपका फोन ही नहीं उठाते, उन लोगों से तो लाख गुना बेहतर है ये लोग जो आपसे बात कर रहे हैं। तो सवाल जो पूछ रहे हैं लोग, उसका जवाब देना बड़ा आसान है साथियों, बड़ा सिंपल है। और साथियों, अगर आपका इंटेंशन अगर अच्छा है ना, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है ना, तो इस बिजनेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ साथियों, इस स्टोरी से मैं अपने ट्रेनिंग सेशन को क्लोज करूंगा। क्या होता है कि एक बंदा रहता है, वो आर्मी में रहता है, 6-7 दिन से लगातार उसका आर्मी में 24 आवर्स का ड्यूटी रहता है। बहुत टफ ड्यूटी रहता है क्योंकि कमांडो रहता है वो। 6 दिनों से सो ही नहीं रहता है साथियों, 24 घंटे। 7वें दिन उसको वहां से रिलीज मिलता है, तो घर आता है, और घर आके तुरंत क्या करेगा, तुरंत वो सोने के लिए जाता है, तुरंत दरवाजा वरवाजा बंद करता है, सिक्की लगाता है, तुरंत सोने के लिए जाता है। और जैसे ही उसकी आंख लगते रहती है, एक घंटी बजती, एक घंटी बजती, तो क्या देखता है, पोस्टमैन आ रहा था कुछ इंपॉर्टेंट लेटर लेके, उसका दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है अरे यार क्या है, चलो खैर, चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद और कोई आदमी आता है, और कुछ लेके आया रहता है, फिर घंटी बजाता है, उसका ना एकदम मूड खराब हो, एकदम गुस्सा आ जाता है वो, और एकदम ना मतलब बंदूक लेके आने वाला रहता है कि अब तो साला कौन, इसको मैं गोली से उड़ा दूंगा बोली। लेकिन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रहता है कि वो फिर से उसको अटेंड करता है और जाके सो जाता है। फिर से जब तीसरे बार घंटी बजती है, उसका एकदम ना इतना एक्सट्रीम लेवल पे वो गुस्सा चुका रहता है कि उसके हाथ में इस बार गन रहता है, बंदूक रहता है, और वो बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो क्या होता है कि उसको कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसको लगता है कि कोई उसका कपड़ा खींच रहा है नीचे से, तो देखता है एक छोटी सी बच्ची हाथ में केक लेके खड़े रहती है। अब बोलती है अंकल अंकल, हम लोग ना
ऑर्फन एज के बच्चों के मतलब जो बच्चे जो विकलांग है, विकलांग बच्चों के चैरिटी के लिए ये केक बेच रहे हैं। प्लीज आप इसको ले लीजिए ना। उसके हाथ में क्या है? क्या है? गन। और सामने कौन है? छोटी सी मासूम सी बच्ची जो एक अच्छे इंटेंशन से उसके पास आई है। वो उस केक का उसको बहुत सारा पैसा देता है और उसके बाद जाकर के चैन से, सुकून से, संतुष्टि से सोता है। तो साथियों, सामने वाला आदमी कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, कितने भी गुस्से में रहे, उसके हाथ में गन क्यों ना रहे, आपका अगर इंटेंशन सही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप राइट इंटेंशन से लोगों के पास जा रहे हो, अपने फायदे के लिए जा रहे हो ना, तो बहुत लोचा है बॉस। लेकिन अगर आप उसका भला करने जा रहे हो, इस एटीट्यूड से जा रहे हो कि मैं उसकी जिंदगी को बदलने के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी उसको देने जा रहा हूं, उसके पूरे आने वाले कई पीढ़ियों की जिंदगी बदलने जा रहा हूं, उसके फैमिली को, उसके लाइफ को बेहतर बनाने जा रहा हूं, उसके फैमिली की अच्छी जिंदगी के लिए, उसके सपनों को पूरा करने के लिए जा रहा हूं, 100% श्योर है साथियों, सामने वाले आदमी हाथ में गन भी रहेगा ना, तो भी वो मल्टीपल आईडी लेकर के आपके साथ ज्वाइन करेगा। लिख के ले लो मेरे से। तो आपका इंटेंशन ही सब कुछ है। तो साथियों, आज के हमारे इस सेशन में बस इतना ही। ध्यान रखिएगा साथियों, ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस में रोज काम करके बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 100% इन चीजों पे फोकस कीजिए। इस बिजनेस का मेन काम है लोगों को प्लान दिखाना, लोगों का फॉलोअप करना और सेल्स क्लोजिंग करना। भविष्य का कोई आविष्कार नहीं होता है। हर दिन आप जो अच्छा काम करते हैं उसी से ही आपका भविष्य बनता है। तो पूरी ईमानदारी से अपने हिस्से का काम कीजिए, ठीक है। और साथियों, आज के इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अच्छे से भिड़ के अच्छे इंटेंशन से काम कीजिए और शाम के प्रेजेंटेशन के लिए ताबड़तोड़ तरीके से लोगों को इनवाइट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट साथियों। मिलते हैं शाम को प्रेजेंटेशन में। थैंक यू वेरी मच।